हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके प्री बीएड व प्री बीएसटीसी एग्जाम पर आधारित हैं। प्री बीएसटीसी एग्जाम कुछ दिनों में होने वाला है, तो देखिए इन एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको अगर समझ में आने लग जाए और थोड़ी बहुत आपको अगर प्रैक्टिस है इन क्वेश्चन की, तो आप आराम से अच्छे खासे नंबर इसमें ला सकते हैं। तो देखिए रीजनिंग में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं इन एग्ज़ाम में। तो थोड़ी बहुत आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है और जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को उठाकर देखना है कि किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है इनका। तो देखिए बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित लगभग मैं इसमें 14 से 15 प्रश्न इस वीडियो में करवाऊँगा आपको, तो आप वीडियो अंत तक देखिए। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, एक पिंजरे में खरगोश और तोते हैं, यदि उनके 20 सिर और 48 पैर हैं तो कितने खरगोश व कितने तोते हैं, ये हम सभी को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिंजरा है उसमें खरगोश व तोते हैं, उनके सिर कितने हैं, सिर अपने 20 हैं, और उन दोनों के मिलाकर पैर कितने हैं, पैर ये 48 हैं। तो खरगोश व तोतों की संख्या हमें बतानी है, इसमें अपने खरगोश व तोतों की संख्या बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन एक्स वाई मानकर भी किया जा सकता है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी किया जा सकता है। एक्स वाई मानकर अगर करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिर तो सभी के एक एक ही होते हैं, चाहे वह जानवर हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। रावण तो है नहीं कि सबके 10-10 सिर, 4-4 सिर लिए घूम रहे हैं। सिर तो सबके एक एक ही होगा। तो 20 सिर हैं, मतलब खरगोश व तोतों की कुल संख्या कितनी है, 20 हैं। तो खरगोश को अगर मान ले एक्स और तोते को अगर मान ले वाई, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, अपने 20 हो जाएगा। और इनके पैरों की संख्या कुल कितनी दे रखी है, पैरों की संख्या 48 दे रखी है। तो देखिए खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और तोते के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर एक खरगोश की अगर बात करें तो 4 पैर होते हैं, तो 4x, और तोते की अगर बात करें तो 2 इसके पैर होते हैं तोते के, तो 2y। ऐसे मानकर ये अपने पूरा समीकरण बन रहा है। इसको समीकरण मानकर हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को बराबर करेंगे, अगर इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये अपने 80 आ जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व कर लेंगे। लेकिन देखिए अपने एक्स वाई मानकर इसको सोल्व नहीं करना है, इसको आराम से हम सोल्व करेंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये कुल पैरों की संख्या जो दे रखी है, यहाँ पर पैरों की संख्या दे सकते हैं कि कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी के पहियों की संख्या दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन दे रखा है दोनों को मिलाकर, ये हमें क्या करना है, ये लिख देना है यहाँ पर बीच में। ये 48 कुल पैरों की संख्या है, ठीक है। ये तो इन दोनों के जानवरों के टोटल पैरों की संख्या है। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करें तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। एक बार तो हमें ये सोचना है कि खरगोश ही होते, अगर तोते बिल्कुल भी नहीं होते, सारे के सारे खरगोश होते, तो इन 20 खरगोश के पैरों की कुल संख्या कितनी हो जाती। तो इन 20 खरगोश की अगर बात करें, एक खरगोश के पैर की संख्या कितनी होती, 4 होती हैं। तो 20 में 4 का गुणा करते तो सारे के सारे अगर खरगोश होते हैं तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 80 हो जाती। लेकिन अगर माने वापस एक भी खरगोश नहीं होता और सारे के सारे तोते होते, तो इन 20 तोतों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी हो जाती। तो एक तोते के पैर कितने होते हैं, एक तोते के पैर होते हैं अपने 2, तो 20 के पैर कितने हो जाते हैं अपने 40। सारे के सारे अगर तोते होते, एक भी अपने खरगोश नहीं होता, तो इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाती, 40 हो जाती। 80 तो अपने किसकी हो जाती, खरगोश के पैरों की संख्या, और ये तोतों की संख्या कितनी हो जाती, पैरों की संख्या ये 40 हो जाती। लेकिन इनकी कॉमन अगर पूछी जाए, सवाल में कितनी दे रखी है, अपने 48 दे रखी है ये दोनों के पैरों की संख्या। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सरल अनुपात यहाँ से निकल जाएगा कि इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए इधर से इनको घटाएंगे और इधर से इनको घटाएंगे। 80 में से अगर 48 घटाएं तो कितना आता है अपने, ये 32 आता है, 32। और अनुपात ये वापस 48 में से अगर 40, देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने, यहाँ पर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सरल अनुपात ज्ञात करना है सिर्फ। 48 में से अगर 40 घटाएं या फिर 40 में से 48 घटाएं तो भी -8 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लिखना है आपको, प्लस लिखना है। तो 48 में से 40 घटाए तो कितना आता है अपने, 8 आता है। ये क्या थे अपने तोते, ये इधर वाली संख्या किसकी थी, अपने खरगोश की थी, और इधर वाली अपने तोते की थी। तो इनका सरल अनुपात कितना हो गया, 8:32। इसको और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 1:4 में इनकी संख्या है।
और अपने दे रखा है कुल सिर की संख्या 20 है, तो कुल कितने अपने कुल 20 हैं अगर तोतों और खरगोश की संख्या अगर देखा जाए तो ये अपने, और 1:4 में इनकी संख्या है। तो देखिए 1 + 4 को जोड़े तो कुल कितने अनुपात है अपने 5 अनुपात है। 5 अनुपात किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 20 में अगर 5 का भाग दे देंगे तो 1 अनुपात आ जाएगा अपने 4 के बराबर। तो देखिए अब अपना आंसर आ जाएगा इसका, खरगोश की संख्या अगर पूछी जाए तो खरगोश अपने कितने अनुपात में है, 1 अनुपात में, और तोता कितने अनुपात में है, 4 अनुपात में। तो देखिए 1 अनुपात का मतलब कितना यहाँ पर 4 है, तो 1 अनुपात का मतलब ये लिख देंगे ये 4, तो खरगोश की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और 20 है टोटल, तो 20 में से 4 घटा देंगे तो बाकी अपने तोते बच जाएंगे। तो 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अपने 16 तोते आ जाएंगे। तो खरगोश की संख्या अपने 4 हैं और 16 अपने किसकी संख्या है, तोतों की संख्या है। जैसे अगर इस प्रकार भी करें कि 1 अनुपात का मतलब 4 होता है, तो तोतों की संख्या अपने 4 अनुपात में है, तो 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो भी अपने 16 आ जाएगा। तो 4 और 16 इसका आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वापस आप समझ लीजिए, देखिए 48 अपने ये कॉमन पैरों की संख्या दे रखी है। अगर सभी खरगोश होते तो 80 हो जाता इनके पैरों की संख्या, सभी अगर तोते होते तो इनके पैरों की संख्या 40 हो जाती। इधर से ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 48 में 40 घटाएं तो 8 आता है। इधर से ये घटाएं तो 80 में से 48 घटाएं तो 32 आ जाएगा। इनका सरल अनुपात करेंगे तो 1:4 आ जाएगा। और अपने कुल कितने जानवर, 20 जानवर दे रखे हैं तो ये 20 हो जाएगा। कुल अनुपात अगर देखें तो 1 + 5 4 कितने होते हैं, 5 अनुपात। 5 अनुपात किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 1 अनुपात अपने 20 में से 20 का भाग 20 में 5 का भाग दे देंगे तो 1 अनुपात अपने 4 के बराबर आ जाएगा। तो 4 अपने 1 अनुपात ये किसका है, खरगोश का है, तो ये हो जाएगा। और 4 अनुपात किसका है, अपने तोते का है। तो 1:4 के बराबर है, तो 4 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। आप इसको 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये सोल्व हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको ये इतना विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके 30 सेकंड में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 30 सेकंड मात्र। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगर घड़ी में शाम के 4 बजे हैं तो मिनट और घंटे की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने में आपको शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बहुत आपको वृत्त की परिधि या फिर कोण या फिर घड़ी का ज्ञान होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को बताएं वृत्त की परिधि कितने डिग्री कोण बनाती हैं, ये अपने 360 डिग्री का कोण बनाती हैं अगर वृत्त की बात करें। और घड़ी भी अपने क्या है, वृत्त ही हैं। जैसे अपने मान लीजिए घड़ी मैंने बना ली, ये वृत्त हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई काटा था, आपने सुई थी, सुई यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ तक आएगी तो ये कितने डिग्री का कोण बना लेगी, अपने 360 डिग्री का कोण बना लेगी। और इस घड़ी को मैं अगर 4 हिस्सों में बांट लूँ, 4 हिस्से कौन कौन से, पहला हिस्सा तो अपने क्या है, ये 12 बजती हैं ऊपर, आप सभी को बताएं, नीचे 6 बजती हैं, इधर 3 और इधर अपने 9। अगर 4 हिस्सों में इस घड़ी को बांट लूँ, पूरा इसका 360 डिग्री का कोण है, तो इसको 4 हिस्सों में अगर बांटा जाए इस प्रकार तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, अपने 90 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यानी कि 12 पे एक अगर कोई सुई हो और दूसरी सुई ये अपने 3 पे हो तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार 3 पे अगर कोई सुई हो और 6 पे अपने कोई सुई हो तो ये भी अपने 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार 9 और 6 के बीच भी 90 डिग्री का कोण होगा। और 12 व 3 के बीच अगर कोई कांटा हो तो इन दोनों सुइयों के बीच अपने 90 डिग्री का कोण होगा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अपने क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये घड़ी में कितनी बज रही है, 4 बज रही हैं। तो वापस अपने ये घड़ी बना लेते हैं, ये घड़ी बन गई, ऊपर ये 12, इधर ये 3, 4, 5 और ये 6, इस प्रकार मैंने ये लिख दिया। तो देखिए अपने जब 4 बजेगी तो मिनट वाला जो कांटा या सुई है अपने 12 पे रहेगी और अपने घंटे वाली जो सुई है ये अपने 4 पे रहेगी, तब जाकर ये 4 बजेगी। तो देखिए यहाँ इन दोनों में क्या कोण बन रहा है ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम मान लें एक कांटा यहाँ पर 12 पे होता और एक कांटा अपने 3 पे होता तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाता, ये हमने अभी देखा है 90 डिग्री का कोण हो जाता। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो अगर बात करें तो ये तो अपने 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण। लेकिन आगे अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री कोण है। ये आगे अगर बात करें तो एक्स्ट्रा कोण कितना बच रहा है, अपने 3 से 4 बजे के बीच ये वाला कोण बच रहा है, अपने ये वाला कोण
ये वाला, ये हमें ज्ञात हो जाएगा, तो हम इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वापस आप देखिए 3 और 6 के बीच अपने कितने डिग्री का कोण है, ये भी अपने 90 डिग्री का कोण है। और देखिए यहाँ पर कितने खंड बन रहे हैं, ये 3 के बाद कितनी बचती हैं, 4 बचती हैं, 4 के बाद वापस 5 बचती हैं और वापस ये 6 बचती हैं, यानी कि एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया और तीसरा खंड ये हो गया। 3 खंड मिलाकर कितने डिग्री का कोण है, अपने 90 डिग्री का कोण है। तो एक खंड के लिए कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, तो 90 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो एक खंड का आ जाएगा अपने 30 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण। तो देखिए 3 और 4 के बीच कितना खंड है, अपने एक खंड ही बच रहा है ये, तो 3 व 4 के बीच अपने कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये 30 डिग्री का कोण। तो ऊपर तो अपने ये 90 डिग्री वाला कोण हो गया ये वाला, और नीचे अपने कितने डिग्री हो गया, अपने 30 डिग्री हो गया। तो 90 + 30 डिग्री अगर जोड़ देंगे तो अपने आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। देखिए इसको हमने कैसे किया, वापस समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये आपकी एक घड़ी है, 12 बज रही है यहाँ पर, ये 3, ये फिर 4, ये फिर 5 और ये फिर 6, तो ये 4 बज रही है। क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो मिनट वाली सुई तो अपने 12 पे रहेगी और घंटे वाली सुई अपने कहाँ रहेगी, ये 4 पे रहेगी। और हमने अभी देखा था कि अपने 12 और 3 के बीच कितने डिग्री कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ तक बात करें 12 और 3 के बीच की बात करें तो ये तो अपने 90 डिग्री कोण हो गया, और बाकी बचा कितना अपने, ये बस इतना सा पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, इसका हमें मान ज्ञात हो जाएगा। तो 90 में उसका योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे उसको, उसका अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने और आगे बात की थी अपने 3 बजे और 6 बजे के बीच भी अपने कितने डिग्री कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए 3 व 6 के बीच अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो कितनी कितनी बचती हैं, 3 व 6 के बीच में अगर बात करें तो ये 4 भी बचती हैं, 5 भी बचती हैं। तो एक खंड तो ये हो गया, दूसरा खंड ये हो गया और तीसरा खंड ये हो गया। 3 खंड मिलाकर कितने डिग्री का कोण है, 3 खंड अपने 90 डिग्री के बराबर हैं। देखिए आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको। 3 खंड मिलाकर अपने 90 डिग्री हैं, तो एक खंड कितने बराबर हो जाएगा, अपने 90 में 3 का भाग दे देंगे तो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अपने 3 व 4 के बीच कितने खंड हैं, केवल एक ही खंड है, तो ये अपने 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, तो 90 में 30 जोड़ देंगे तो अपने 120 आ जाएगा आंसर, 120। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में अपने लुप्त संख्या ये वाली बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी ये हमें बतानी है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जोड़ बाकी गुणा भाग और घन व वर्ग का पता होना चाहिए। अगर देखिए छोटी संख्या क्या है, अपने 8 है, फिर इसके बाद 27 है, फिर 64, फिर 125, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और फिर एक 343, यानी कि संख्या बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखिए संख्या आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा 8 क्या है, अपने 8 2 का घन है, यानी कि 2 का क्यूब है, 2 का गुणा। देखिए क्यूब क्या होता है, उसी संख्या का 3 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो अपने कितना आता है, 8 आता है। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इसी प्रकार 27 को अगर देखें तो 27 ये अपने 3 का घन है, 3 का घन मतलब 3 का गुणा 3 से करेंगे 9, और फिर 9 का गुणा 3 से करेंगे तो अपने 27 आ जाएगा। 64 की अगर बात करें तो ये अपने 4 का घन है, 4 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का गुणा वापस 4 से करेंगे तो अपने 64 आ जाएगा। अगली संख्या अपने 5 का घन है, यानी कि 5 का गुणा 5 से 25, और 25 का गुणा वापस 5 से तो 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहली संख्या ये अपने 2 का घन थी, दूसरी 3 का, फिर चौथी 4 का, पाँचवीं 5 का, ये जाहिर सी बात है किसका घन हो जाएगी, अपने 6 का घन हो जाएगी। तो 6 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो 36 आता है, 36 का गुणा वापस 6 से करेंगे तो अपने 216 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस जगह अपने कौन सा आंसर आ जाएगा, अपने ऑप्शन 4 216 इसका सही आंसर है। और इस प्रकार अगर 6 के बाद अगर देखें 7 का घन ये है या नहीं है, वापस चेक कर लीजिए आपका आंसर। 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49, 49 का गुणा 7 से करेंगे तो अपने 343 आ जाएगा। तो यही क्रम हमारे चल रहा है, ये 343। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपने कौन सी संख्या आ जाएगी, 216 आ जाएगी। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा सही आंसर। ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब, अपने 216 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जो बेमेल हैं या अलग हैं उस बेमेल को हमें छांटना है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो समानता रखते हैं, समानता किसी न किसी गुण में ये समानता रखते हैं, और एक ऑप्शन बिल्कुल भी अलग है, तो उस बेमेल को छांटना है। तो देखिए पहला चौथा प्रश्न अपने क्या कराएं, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ, इतिहास,
फिर अपने भूगोल, फिर हिंदी, फिर रसायन, ये 4 ऑप्शन। तो देखिए इतिहास, भूगोल, हिंदी और रसायन, इन चारों सब्जेक्ट में आप सभी को पता है इतिहास और भूगोल और हिंदी ये सभी अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स यानी कि कला संकाय के सब्जेक्ट हैं। लेकिन अपने रसायन विज्ञान ये अपने साइंस सब्जेक्ट हैं, साइंस में इसको पढ़ा जाता है। तो देखिए इतिहास, भूगोल व हिंदी अपने आर्ट्स में पढ़ाई जाती हैं। तो इनमें सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? अपने रसायन हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। रसायन अपने सबसे अलग है इन चारों में। क्वेश्चन 5 है, कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी, सारनाथ व पानीपत, इन चारों में अलग कौन सा है? तो देखिए आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी क्या होगी, देखी होगी, तो आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र। तो ये महाभारतकालीन ये अपने युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान महाभारत में। हल्दीघाटी आपने नाम ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, 1576 में अपने महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के मध्य यहाँ पर युद्ध होता है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई है प्रसिद्ध। तो देखिए ये कुरुक्षेत्र, हल्दीघाटी और पानीपत ये तो अपने युद्ध मैदान है, युद्ध मैदान। लेकिन सारनाथ एक धार्मिक स्थल है, तो ये अपने ये युद्ध मैदान नहीं है। तो ये अपने सबसे अलग हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 6, यदि नीला लाल कहलाता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि राहुल को सुरेश कहें, सुरेश को मुकेश कहें, तो उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि नीला लाल कहलाता है, लाल पीला कहलाता है, पीला सफ़ेद कहलाता है, तो सफ़ेद काला कहलाता है, तो खून का रंग कैसा दिखाई देगा? देखिए इसका आंसर अपने इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। खून आप सभी को बताएं, खून किस कलर का होता है? अपने लाल कलर का होता है, लाल कलर का। तो देखिए यहाँ पर सीधा लाल करके मत आ जाना है, खून देखते ही लाल मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में लाल को कौन सा कलर कहा गया है? तो देखिए लाल क्या कहा जाता है यहाँ पर, ये दे रखा है, लाल अपने पीला कहा जाता है। तो लाल का मतलब यहाँ क्या है? पीला है। तो ये अपने इसका आंसर क्या हो जाएगा? खून अपने पीला कलर का होता है। क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें तो खून हम सभी को बताएं लाल होता है, लेकिन प्रश्न में लाल को पीला कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने पीला, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन 7-8 में हमें क्या करना है? नीचे दिए गए आरेख के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये अपने जो आरेख दे रखा है इसको पढ़कर ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसका आंसर हमें देना है। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? अपने छात्र, शिक्षक और चपरासी को एक साथ किस अंक से दर्शाया गया है? तो देखिए छात्र, शिक्षक व चपरासी को अपने किस अंक से दर्शाया गया है, यानी कि इसका कॉमन कौन सा हो जाएगा? तो ये हमें पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें छात्र की, तो छात्र का आपने कौन सा दे रखा है डायग्राम? ये त्रिभुज दे रखा है, ये अपने ये निशान लगा रखा है, ये त्रिभुज। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। छात्र वाला ये डायग्राम ये दे रखा है। फिर क्या है? शिक्षक। तो शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक का कौन सा दे रखा है? ये वाला शिक्षक, ये बना रखा है, ये शिक्षक। फिर अगर चपरासी की बात करें तो चपरासी का कौन सा डायग्राम बना रखा है आपने? तो चपरासी का आपने दे रखा है यहाँ पर ये वाला गोलाकार में ये वाला। तो इन तीनों का कॉमन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 8। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, 8 ये अपने छात्र में भी आ रहा है, ये त्रिभुज में भी आ रहा है, 8 अपने इसमें भी आ रहा है, ये शिक्षक में, और 8 अपने चपरासी में भी आ रहा है, ये इसमें। तो 8 तीनों में कॉमन हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। बाकी देखिए 4 की अगर देखें, आप कंफ्यूज निकाल दीजिए। 4 की अगर बात करें 4 की, तो देखिए 4 यहाँ पर है, ये 4 छात्र में तो आएगा नहीं, ये 4 इससे बाहर निकला हुआ है छात्र से, तो इसका आंसर नहीं होगा। ये 9 अपने इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, और 3 भी नहीं आ रहा है, तो अपने 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 8 अपने ये छात्र में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, शिक्षक में और चपरासी में भी आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 8, सिर्फ चपरासी को किस अंक से दर्शाया गया है? तो देखिए इस डायग्राम में देखकर बताना है कि सिर्फ चपरासी को कौन से अंक से दर्शाया गया है। तो देखिए अंक कौन कौन से दे रखे हैं अपने? 7, 4, 6 और 9, ये 4 अंक दे रखे हैं। कौन कौन से? 7, ये वाला 7, 4, 9 और 6, ये 4 अंक दे रखे हैं। तो देखिए सिर्फ चपरासी की अगर बात करें तो देखिए इस 6 की बात करें तो ये 6 तो अपने चपरासी में आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ये बाहर निकला हुआ है, तो ये तो अपने पहले ही आउट हो गया, पहले ही गलत हो गया। अगर 4 और 7 और 9 की बात करें, 4, 7 और 9, तो ये तीनों अपने चपरासी में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चपरासी में दर्शाया गया है वो अंक बताना है। तो देखिए इस 4 की अगर बात करें, ये वाला 4 की,
तो ये 4 तो अपने ये शिक्षक वाले गोले में भी आ रहा है, ये तो सिर्फ चपरासी में नहीं, ये शिक्षक में भी हैं और चपरासी में भी हैं, तो ये 4 ये भी गलत हो गया। फिर इस 7 की अगर बात करें, इस 7 की, तो ये 7 तो अपने ये छात्र में भी आ रहा है और चपरासी में भी आ रहा है, तो ये 7 भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चपरासी में अपने किसका है, कौन सा अंक है अपने, 9वां अंक है, 9। ये 9 सिर्फ इस चपरासी वाले गोले में ही आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। ये वाला जो 9 है ना, ये सिर्फ इस चपरासी वाले गोले में ही आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 9। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के संबंध को दर्शाता है। देखिए सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और यही पैटर्न रहता है आपके एग्जाम में प्रश्न आने का, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के संबंध को दर्शाता है। तो देखिए परिवार और उसी परिवार में पुत्र भी आते हैं और पुत्रियाँ भी आती हैं, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, पुत्र और पुत्री। जो पुत्र हो सकता है वो पुत्री थोड़ी हो सकता है, और जो पुत्री हो सकती है वो पुत्र थोड़ी हो सकते हैं। ये विकल्प के कहाँ से होता है, कुछ पुत्र पुत्री हो सकते हैं, अगर ऐसा दे रखा होता है तो होता है, लेकिन कुछ पुत्र कैसे होंगे, पुत्री। जो पुत्र हैं वो अलग हैं और पुत्री हैं वो अलग हैं, तो ये पुत्र व पुत्री अलग अलग लिखे जाएंगे और ये दोनों परिवार का ही हिस्सा है, तो परिवार ये बड़ा हो जाएगा और पुत्र व पुत्री इसी में शामिल हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर, ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। देखिए यहाँ पर ये तीनों गोले अलग अलग दे रखे हैं, परिवार अलग है, पुत्र अलग है, पुत्री अलग है, लेकिन देखिए परिवार में ही आते हैं पुत्र व पुत्री, तो अपने ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन 10 है अपने, ये अपने विलुप्त पद जो अपने क्वेश्चन मार्क दे रखा है ये डायग्राम में, ये वाला ये ज्ञात करना है। तो देखिए जो अपने रूल आगे वाले दोनों संख्याओं में लग रहा होगा इन दोनों में, वही यहाँ पे फॉलो करना है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घनमूल, कुछ किसी भी प्रकार से करके जो अपने यहाँ आंसर आ रहा है, जिस प्रकार यहाँ से निकाला है वही लॉजिक आगे निकालना है, आगे लगाकर आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए गोले में ये बड़ी संख्याएं दे रखी हैं और आसपास ये छोटी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे ये 14 और आसपास छोटी संख्या है, फिर गोले में 25 और आसपास ये छोटी संख्या है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो कहीं ना कहीं जो गोले वाली संख्याएं, जो बड़ी संख्याएं, उन छोटी संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग वहाँ से मिलकर बनी हुई हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर जोड़ करके देखें तो क्या होगा अपने आंसर। देखिए इन चारों जो बाहरी संख्याएं इनको जोड़ते हैं, तो देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 5 कितने होते हैं अपने, ये हो जाएगा अपने 14। तो इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा अपने, 14 हो जाएगा। 3 + 2 + 4 + 5 ये अपने 14 हैं। ये पहला वाला तो अपना आंसर आ गया गोले वाला। अगले में ये लग रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा है, देख लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 7 17 और 17 + 8 अपने 25। 6 और 4 को जोड़ा तो 10 और 10 + 7 अपने 17 और 8 अपने 25। तो ये गोले वाली संख्या भी आ गई है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी जोड़ लेंगे। 10 और 9 कितने होते हैं अपने, 10 और 9 19, 19 + 11 30 और 30 + 12 अपने कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। तो ये गोले में कौन सी संख्या आ जाएगी अपने, ये आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह 42। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। इसका आ जाएगा अपने कौन सा आंसर, 42 आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो देखिए इसमें भी अपने गोले में ये बड़ी संख्या दे रखी है, 384, 48। तो देखिए इसमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी संख्या दे रखी है 384, जोड़ेंगे तो हो सकता है अपने आंसर मिल जाए, या फिर गुणा भाग करके भी देखेंगे कैसे आंसर मिलता है अपने। तो देखिए एक बार योग करके देख लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं, हो सकता है अपने आंसर मिल जाए, या नहीं मिलेगा तो फिर आगे देखेंगे। 2 + 2 कितना होता है, 4, 4 + 3 7 और 7 + 4 11, यानी कि योग बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 48 अपने आंसर आ रहा है, योग इससे होगा नहीं। तो यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं। 2 का गुणा अगर 2 से करें, 2 का गुणा कितना होता है, 2 से 4, 4 का गुणा वापस 3 से करें तो कितना हो जाएगा अपने 12, और 12 का गुणा वापस 4 से करें तो कितना हो जाएगा अपने 48 हो जाएगा। 12 चौक 48। तो देखिए गोले में संख्या कौन सी है, 48 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार अगर करें 4 का गुणा 2 से करें तो 8, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का गुणा वापस 6 से करें तो 48, और 48 का गुणा वापस 8 से करें तो ये अपने 384 आंसर मिल रहा है। 48 का गुणा वापस 8 से करें तो अपने 384 हैं। तो देखिए ये गुणे से हो रहा है, जोड़ से नहीं हो रहा है, गुणे से हो रहा है। बाहरी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी।
इसी प्रकार इसमें अगर देखें तो ये 3, इसका गुणा अगर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 का गुणा वापस 4 से करेंगे तो अपने कितना आ जाएगा 24 आएगा, और 24 का गुणा वापस इस 2 से करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। बाहरी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो अपने 48 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन सभी बाहरी संख्याओं को गुणा करने से बीच वाली संख्याएं आ रही हैं, तो इसका 48 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न 2019 बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है। 2-3 जो प्रश्न आगे आ रहे हैं 2019 में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़के लड़कियों की तुलना में 2 गुना है, लड़के कितने हैं, लड़कियों की तुलना में 2 गुना, यानी कि एक अगर लड़की हैं तो लड़के 2 गुना हैं 2, एक लड़की हैं तो लड़के कितने हैं 2 लड़के हो जाएंगे। वहाँ अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई है। तो देखिए अनीता नाम की लड़की है, ये शीर्ष से कितने स्थान पर आई है, 17वें स्थान पर आई है। यदि कक्षा में अनीता से आगे भी कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं, 17वें स्थान पर आई हैं, लेकिन अनीता से आगे कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं, तब अनीता के पीछे स्थान प्राप्त वाली लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो 60 विद्यार्थियों की संख्या है, 60 विद्यार्थियों की संख्या, इसमें लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए अगर एक लड़की होगी तो कितने लड़के होंगे, 2 लड़के होंगे, दुगने होंगे। तो अगर 60 को अगर 3 हिस्सों में बांटें, 3 हिस्सों में, तो अपने 3 हिस्सों में 20-20-20 बांट सकते हैं, 20-20। तो देखिए अगर मान लीजिए 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, डबल होंगे 40। तो अपने ये 20-20-20 में बांटेंगे, तो इससे आप निकाल सकते हैं 20 लड़कियां और 40 लड़के। या फिर आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं 1:2 में ये है अपने, तो कुल कितने अनुपात हो गए, 1 + 2 को जोड़ेंगे तो 3 अनुपात हो गए। 3 अनुपात किसके बराबर है अपने, कुल कितने 60 लड़के और लड़कियां कुल संख्या। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 60 में अपने 3 का भाग दे देंगे तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, अपने 20 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 अनुपात किसका है यहाँ पर, 1 अनुपात अपने किसका है, ये लड़कियों का अनुपात है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 60 में से तो अपने 20 तो लड़कियां हैं और बाकी कितने बचे, 60 में से 20 घटा देंगे तो 20 तो अपने क्या है अपने लड़कियां, 20 लड़कियां, और लड़के कितने हो जाएंगे, 40 लड़के हो जाएंगे, 40 लड़के हो जाएंगे। ये लड़के व लड़कियों की संख्या आ गई है, 40 अपने लड़के हो जाएंगे ये। तो देखिए आगे क्या पूछा है अपने, अगर कक्षा में कोई टेस्ट होता है मान लीजिए, तो वहाँ अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई है। मान लीजिए आप पहला स्थान यहाँ पर है, तो शीर्ष से ये अनीता किस स्थान पर आई है अपने, ये 17वें स्थान पर ये अनीता आई है। 17वें नंबर पर अपने कौन आई है, अनीता आई है। यदि कक्षा में अनीता से आगे कितने लड़के हैं, अनीता से आगे ये 9 लड़के हैं, तो उससे पीछे स्थान प्राप्त लड़कियों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 17वें स्थान पर कौन आई है अपने, अनीता आई है, अनीता। इससे आगे कितने लड़के हैं, 9 लड़के हैं। तो देखिए 9 लड़के अगर 17 में से घटा देंगे तो कौन बच जाएगा वापस, 17 में से 9 घटाएंगे तो आगे कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां। 17 में से 9 तो लड़के हैं, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 17 में से 9 लड़के हैं तो 8 लड़कियां इससे आगे हो जाएगी। और पूछा क्या है प्रश्न में, उसके पीछे कितनी लड़कियां हो जाएगी। तो देखिए अनीता से पीछे अपने कुल लड़कियों की संख्या अपने 20 लड़कियां हैं और 8 तो इसके आगे हैं, तो 20 में से अगर 8 घटा देंगे, 20 में से 8 तो पीछे लड़कियां कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। वापस आप समझ लीजिए इसको, आपको समझ में मुझे लग रहा है थोड़ा कम आया होगा। देखिए लड़कियों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, लड़कियां कितनी हैं, 20 हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। लड़के कितने हैं, लड़के 40 हैं, क्योंकि अगर एक लड़की है तो 2 लड़के हैं। यहाँ पर दे रखा है लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या में दुगुने हैं। तो लड़की अगर 1 है तो ये अपने 2 हैं, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है अपने 60 हो रहा है, 60। अगर आगे प्रश्न क्या कराएं, अनीता शीर्ष से 17वें स्थान पर आई है। मान लीजिए कोई टेस्ट होता है शीर्ष से, यानी कि शुरू से अगर पूछा जाए अनीता किस स्थान पर आई है, अपने 17वें स्थान पर आई है। ये अनीता नाम की लड़की 17वें नंबर पर आई है, अगर टेस्ट में पूछा जाए तो ये 17वां नंबर है। और इसके आगे और भी हैं, जैसे 60 तक हैं, ये क्रम 60 तक, 60 लड़के लड़कियां हैं। यदि कक्षा में अनीता से आगे 9 लड़के हैं, देखिए अनीता 17वें स्थान पर आई है, इससे आगे इससे पहले 9 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 17 में से 9 घटा देंगे तो आगे कितने आ जाएंगे अपने, 17 में से 9 घटाएंगे तो आगे लड़कियां कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी कि अनीता से आगे 8 लड़कियां अभी भी हैं, टॉप किया है उन्होंने। तो देखिए उससे
पीछे स्थान प्राप्त लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए अनीता से आगे अपने 8 लड़कियां हो गई, अनीता से आगे। तो देखिए कुल लड़कियां अपने 20 हैं, तो जो 20 बची वो अनीता के बाद में आएगी। तो 20 में से 8 घटा देंगे, कितनी बची अपने? 12 बची है। तो 12 लड़कियां अनीता के बाद में आई हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 12। अगला प्रश्न है, यह भी अपने BSTC 2019 में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बीमारी विकृति विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी से संबंधित हैं, उसी प्रकार ग्रह किससे संबंधित हैं? तो देखिए ऐसे प्रश्न में आपको थोड़ा बहुत जीके भी, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। देखिए बीमारी का अध्ययन किस में किया जाता है? बीमारी का अध्ययन विकृति विज्ञान में किया जाता है। जैसे अगर बीमारी विकृति विज्ञान से संबंधित है तो ग्रह किससे संबंधित हो जाएंगे? तो देखिए जिस प्रकार बीमारी का अध्ययन अपने विकृति विज्ञान में किया जाता है, उसी प्रकार ग्रह का अध्ययन किस में किया जाता है? ज्योतिष, उपग्रह, खगोल शास्त्र या फिर ग्रहपथ। तो देखिए ग्रह का अध्ययन अपने खगोल शास्त्र में किया जाता है। जिस प्रकार अपने बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है, उसी प्रकार अपने ग्रहों का अध्ययन अपने खगोल शास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन 3 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 14 है, निर्देश दे रखा है ये अपने 4 आकृतियों के समूह में 3 आकृतियां लगभग समान हैं या फिर समान प्रकार का गुण दर्शाती हैं, पर एक अलग है, उसे हमें छांटना है। ये 4 आकृति दे रखी है अपने, ये वाली, ये डॉलर और रुपया। तो देखिए इन चारों में अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। ये अपने रुपया, अपने भारत की मुद्रा है। रुपया को इस प्रकार लिखा जाता है, रुपया। ये अपने क्या है? ये अपने डॉलर हैं, डॉलर अमेरिका की अपने जो मुद्रा है, डॉलर को इस प्रकार लिखा जाता है। और देखिए ये वाली जो अपने क्या है? युआन है, युआन। ये अपनी चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा को इस प्रकार ये सिंबल है इसका। लेकिन देखिए ये अपने क्या है? ये अपने स्टार हैं। ये किसी भी देश की मुद्रा का सिंबल नहीं है, अपने एक तरह से कह सकते हैं मोबाइल में जो अपने स्टार वाला सिग्नल आता है वो है अपने। तो ये सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? 3 तो ये अपने मुद्रा हैं और एक अपने ये सिग्नल दे रखा है, तो ये अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये अपने कोई मुद्रा का सिग्नल नहीं है, सिंबल नहीं है, तो ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है अपने? ये भी उम्र वाला प्रश्न भी एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है? देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और एक्स मान के भी कर सकते हैं। अगर माना जाए राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है, तो देखिए मान लीजिए श्याम की उम्र कितनी है? श्याम की उम्र मान लीजिए x है, तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 गुना ज़्यादा। तो ये राम की उम्र मान लीजिए आप 5 गुना ज़्यादा, तो ये 5x हो जाएगी। अगर दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी कि अंतर अगर पूछा जाए तो 5x में से अगर x घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा। कितना अंतर है अपने? 8 वर्ष का अंतर है। तो देखिए अपने x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। 5x में से अगर 1x घटाएंगे तो कितने x आ जाएंगे अपने? 4x आ जाएंगे। 4x का मतलब कितना है? 8 है। तो 1x का मतलब कितना हो जाएगा? ये अपने 8/4 हो जाएगा। 8 में 4 का भाग देंगे तो ये अपने 2 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी है अपने? 2 है। x किसको माना है अपने? श्याम को माना है। तो श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए राम की आयु श्याम से अपने 5 गुना ज़्यादा है, तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 2 का 5 गुना अगर देखेंगे तो ये 10 वर्ष आ जाएगा। ये अपने राम की आयु आ जाएगी, अपने राम की आयु 10 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? राम की उम्र अपने 10 वर्ष है। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। और देखिए इसको अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे अपने ऑप्शन 2 ही उठाते हैं। क्या कह रहा है अपने? राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों की उम्र 8 वर्ष का अंतर है दोनों की उम्र में, मान लीजिए आपने 10 राम की उम्र मानी है, राम की उम्र, तो ये श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। तो 10 में आप 5 का भाग देंगे तो राम की उम्र आ जाएगी अपने कितने? 2 वर्ष। और 10 में से 2 आप घटाएंगे तो कितने वर्ष अंतर कितना आ रहा है अपने? 8 अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 8 वर्ष अंतर दे रखा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 वर्ष इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने क्वेश्चन आपको एकदम करेक्ट आ रहे थे इनमें से आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे हम रेगुलर वीडियो आगे भी देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।